दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जेके रॉलिंग की एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड फेमस बुक हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन। उम्मीद करती हूँ आप सबने इस पर बनी फिल्म भी ज़रूर देखी होगी। ये एक अलग ही जादुई दुनिया बनाई है जेके रॉलिंग ने और बहुत ही फेमस। मैं कहती हूँ बाइबल और शेक्सपियर के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला नावल है तो वो यही हो सकता है। कमाल का नावल है ये। दोस्तों इस नावल की भी एक सीरीज़ है और मूवी की भी एक सीरीज़ है। तो हम ये बुक स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो कहानी शुरू होती है मिस्टर एंड मिसेस डर्सली नाम के एक कपल से। एक मियाँ बीवी जो कि बहुत ही परफेक्ट नॉर्मल सी लाइफ गुजार रहे होते हैं। मिस्टर डर्सली एक खाते पीते बड़े वजूद के आदमी हैं जो कि एक ड्रिलिंग फर्म में काम करते हैं। उनकी बीवी मिसेस डर्सली एक पतली दुबली लंबी गोरी खतून है। अब इस औरत की एक बहन होती है, लिली पोर्टर नाम है उसका, जो कि अभी रिसेंटली इस दुनिया से जा चुकी है। उसका मर्डर कर दिया किसी ने और जाते जाते वो अपना एक छोटा सा बच्चा यानी बेबी छोड़ के गई है, जो उनके खुद के बच्चे जितना न्यू बॉर्न बेबी। उनके अपने बेटे का नाम डेडली है। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एक दिन अचानक मिस्टर डर्सली ने नोट किया कि कुछ अजीब अजीब मिस्टीरियस थिंग्स होने लगती हैं। मतलब उनकी खिड़की के बाहर एक उल्लू अपने पर फड़फड़ा रहा होता है और एक बिल्ली नक्शे पर कुछ देख रही होती है। रास्ते में ऐसी बहुत सी चीज़ें जब वो काम पे जा रहे होते हैं तो उन्होंने देखी। इनको देख के उन्हें डर भी बहुत लगा और उन्होंने सोचा शायद कोई शरारत है। लेकिन शाम होते होते मिस्टर डर्सली ये सब कुछ भूल गए। वो लंच करने एक बेकरी में जाते हैं तो उन्होंने देखा कि कुछ अजीब लोगों का ग्रुप वहाँ पहले से ही अजीब कपड़े पहने खड़ा हुआ है। वो जल्दी से भागते हुए घर जाते हैं और पूरे रास्ते में उनको अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आती हैं। अब जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी बीवी मिसेस डर्सली, जिनका दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरा, वो भी उनके सामने ऐसे शो करना शुरू कर देते हैं जैसे उनका दिन भी बिल्कुल नॉर्मल गुजरा है। अब ये लोग बैठ जाते हैं न्यूज़ देखने के लिए, लेकिन न्यूज़ में भी बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखाई जाने लगती हैं और मौसम भी अचानक ख़राब हो जाता है। तो ये लोग सोने चले जाते हैं। जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके घर के सामने गली में एक बूढ़ा सा आदमी जिसकी लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी है और उसने लंबे से कपड़े पहने हुए हैं, वो आके खड़ा हो जाता है। अब उस आदमी का नाम डॉक्टर एल्बस डम्बलडोर है, जो चटक करके अपने सिगरेट का लाइटर खोलता है और गली के सारे लैंप अचानक बंद हो जाते हैं। गली में एक बिल्ली भी है जिसको वो देखता है और वो बिल्ली देखते ही देखते एक औरत का भेस बदल लेती है। अब वो औरत का नाम प्रोफेसर मैकगोनागल है। अब आगे देखते हैं कि ये औरत इस बूढ़े आदमी को हेडमास्टर करके बोलती है और ये बूढ़ा आदमी इस औरत को प्रोफेसर करके बोलता है। ये लोग न जाने कहाँ से एक बच्चे को लेकर आते हैं जो बच्चा अभी इनके पास नहीं है। इस बच्चे का नाम हैरी है, जिसके माँ बाप को एक जादूगर ने मार दिया और जब वो जादूगर इस बच्चे को मारने आया था तो उसकी पावर ख़त्म हो गई और ये दोनों वो बच्चा मिस्टर एंड मिसेस डर्सली को देने आए हैं। ये बच्चा अपनी आंटी की केयर में रहेगा तो सेफ़ रहेगा, ऐसा प्रोफेसर डम्बलडोर सोचते हैं। तो मैकगोनागल कहती हैं, प्रोफेसर मुझे लगता है ये लोग इस बच्चे का ख्याल ठीक से नहीं रख सकेंगे। लेकिन डम्बलडोर ने सोचा, प्रोफेसर ये बिल्कुल सही जगह है हैरी के लिए। दरअसल मैकगोनागल का सोचना भी ठीक है। वो सोचने लगे कि डम्बलडोर क्यों हैरी को एक ऐसी कॉमन सी जगह छोड़ के जा रहे हैं, बजाय इसके कि उसको अपनी जादुई दुनिया में ले जाया जाए, क्योंकि ये बच्चा जादुई दुनिया में रहेगा तो अपना बड़ा नाम कमाएगा बड़ा होके। डम्बलडोर बोलते हैं, मैं इसीलिए तो ये नहीं चाहता कि इस कच्ची सी उम्र में इसको इतना फेम मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि ये अपने अंकल आंटी के साथ रहे। तभी ये एक आदमी जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, बड़े बड़े काले से बाल होते हैं, बिल्कुल जंगलियों जैसा, वो उड़ती हुई एक मोटरसाइकिल से आता है और अपने साथ एक बच्चा लाता है। जिस बच्चे को वो ला रहा है उसी बच्चे का नाम अब हैरी है। इस बच्चे के सर पे एक छोटा सा चोट का निशान है। ये न्यूबॉर्न बेबी है और ये आदमी भी उस बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाह रहा। जब ये प्रोफेसर डम्बलडोर को वो बच्चा देता है तो रोने लग जाता है, लेकिन डम्बलडोर बड़े प्यार से हैरी को उस घर की डोर स्टेप्स पे लेटा देते हैं। हैरी के कंबल में एक छोटा सा लेटर डाल देते हैं जिसमें उन्होंने सब कुछ लिख दिया है कि हैरी के माँ बाप जो कि एक जादूगर थे गुजर चुके हैं और अब आपको इस बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद वो आदमी जो मोटरसाइकिल पर आया था वो तो मोटरसाइकिल पर ही छू हो जाता है और मैकगोनागल फिर से बिल्ली बन जाती हैं और प्रोफेसर डम्बलडोर उन्होंने सारी बिजली के खंभों को उनकी लाइट वापस कर दी है और अब हैरी को फाइनल गुड बाय कह के चले गए। अब हैरी उस लेटर को अपने नन्हे नन्हे हाथों में पकड़े हुए वहाँ ही सो जाता है और फिर एकदम अंधेरा हो जाता है। अब ये कहानी शुरू होती है और जम करके डायरेक्ट जाती है 10 साल आगे। एक सुबह हैरी की आंख खुलती है। हैरी जो अब बड़ा हो चुका है 10 साल के बाद, एक बहुत ही अच्छा सा ख्वाब देखकर जागता है। ख्वाब में वो देखता है उड़ने वाली मोटरसाइकिल। तभी उसकी आंटी के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है कि कब तक सोते रहोगे, उठो और मेरे बेटे का नाश्ता बना दो। दोस्तों हैरी को इस घर में एक छोटा सा रूम दिया जाता है रहने के लिए और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। आज इस घर के बेटे ड्रेडली का बर्थडे है और किचन की मेज़ उसके बर्थडे प्रेजेंट से बड़ी बड़ी है। उस मोटे को बर्थडे गिफ्ट में एक रेसिंग बाइक भी दी जाती है जिस पे वो सही तरह से बैठ भी नहीं सकता, यानी ड्रेडली। हैरी अब उसके मुकाबले में बहुत ही दुबला पतला है
और उस मोटे के कपड़े उसको पहनने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो और भी दुबला लगता है। दोस्तों, हैरी के बाल काले हैं और लाइट ग्रीन आंखें हैं। वो गोल चश्मे पहनता है और चश्मे उसने टेप से जोड़ रखे हैं, क्योंकि ड्रेडली ने एक बार पंच मार के उसके चश्मे तोड़ दिए थे। हैरी के सर पे एक यूनिक सा निशान है, जो कि मैंने आपको बताया बचपन से ही उसके सर पे है। हैरी अंडे तोड़ के ऑमलेट बनाने लगता है ड्रेडली के लिए। तभी ड्रेडली किचन में आता है और अपने बर्थडे गिफ्ट्स काउंट करने लगता है और बोलता है, ये क्या, इस बार मुझे 37 गिफ्ट्स ही मिले, जस्ट 37 गिफ्ट्स, पिछली बार तो 38 मिले थे। वो गुस्सा हो जाता है। तभी उसकी अम्मी बोलती हैं, बेटा मैं तुम्हें 2 गिफ्ट्स और ला दूँगी। ड्रेडली अपने बर्थडे गिफ्ट को खोलने लगता है, तभी उनके फ़ोन पे एक रिंग बजती है। ये उनके पड़ोसी का फ़ोन था। वो बोलती हैं, आई एम सॉरी, आज हम हैरी का ख्याल नहीं रख सकते। मतलब ड्रेडली का बर्थडे है और बर्थडे वाले दिन ये पूरी फैमिली बाहर जा रही है घूमने के लिए। तो अब उनकी पड़ोसन ने भी मना कर दिया। अब उनको हैरी को भी अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा घुमाने के लिए ज़ू में, यानी चिड़ियाघर में। ये लोग हैरी को पहले ही वार्निंग दे चुके होते हैं कि कोई गड़बड़ मत करना, और हैरी प्रॉमिस भी कर लेता है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हैरी को घर अकेला भी तो नहीं ना छोड़ सकते। अब हैरी चिड़ियाघर में बहुत ही ब्यूटीफुल सी सुबह को एंजॉय करता है, जो उसने बहुत टाइम बाद एंजॉय की है। दोस्तों, अब हैरी ज़ू में घूमने लगा। उस फैमिली से दूर वो आके एक ग्लास टैंक के पास खड़ा हो जाता है, जहाँ पे उसने देखा कि एक बड़ा सा सांप था जो इसे देख रहा था। तभी सांप ने अचानक अपनी आंखें खोली, और जब वो सांप अपनी आंखें घुमा के हैरी के अंकल आंटी की तरफ देखने लगा, तो हैरी बोला, बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना तुम्हें इस छोटी सी जगह पर रहते हुए। तो सांप ने इशारे में हाँ का जवाब दिया। फिर हैरी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो सांप ने अपनी दुम से इशारा करके कहा कि मैं ब्राज़ील से आया हूँ, मेरे बाप दादा ब्राज़ील से थे और इसी ज़ू में पैदा हुआ था। सांप ने उसे कहा। तभी वहाँ पर ड्रेडली आ गया हैरी को परेशान करने। दोस्तों, ड्रेडली ने हैरी को डराया और हैरी ज़मीन पर गिर गया। हैरी को बहुत गुस्सा आया, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन तभी वहाँ एक अजीब सी चीज़ हुई। वो जो शीशा था जिसमें वो सांप बंद था, वो शीशा अचानक गायब हो गया और सांप रेंगता हुआ बाहर आ गया। सांप ने हैरी को थैंक यू बोला और घर आ गया हैरी। लेकिन दोस्तों, अजीब बात है ना, सांप ने हैरी को थैंक यू बोला। खैर, ये मैजिकल बुक है दोस्तों, इसमें कुछ भी हो सकता है। 10 साल तक, मिजरेबल 10 ईयर्स, ये उस फैमिली के साथ रहा। उसे तो याद भी नहीं कि उसके पेरेंट्स कौन सी कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, जो आज तक उसके अंकल आंटी उसको बताते रहे। दोस्तों, कहानी जितनी इंटरेस्टिंग लग रही है, इससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक की स्टोरी पसंद आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।